प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर ए है, ठीक है, ए सपोज कर लें कोई भी इंटीजर है, हमने सबसे पहले ये प्रूव करना है कि 2a+1 और 9a+4 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैं ए समझाने के लिए ए ले लेता हूँ 2 जैसा कि, ठीक है। तो देखिए 2a+1 क्या बनेगा, 2a+1 बनेगा 5, और आगे देखें 9a+4, 9a+4 यहाँ पे क्या बनेगा 22, ठीक है। तो 5 और 22 का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप कोई भी इंटीजर रखें, इसी तरह आप 2a+1 बनाएं, 9a+4 बनाएं, उनका 2a+1 का और 9a+4 का जब आप जीसीडी लेंगे तो दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे या रिलेटिवली प्राइम होंगे। इसी तरह हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है कि 5a+2 और 7a+3 का भी जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। और इसी तरह हमने पार्ट सी प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ए कोई ऑड इंटीजर है तो 3a और 3a+2 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। ये 3 रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं। ओके, हाउ टू प्रूव दिस। फॉर एग्जांपल हम पार्ट ए पे जाते हैं। अच्छा, पार्ट ए और पार्ट बी को प्रूव करने के लिए आपने जहन में रखना है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर थ्योरी का। वो ये है कि जो जीसीडी होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होता है ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, तो ए और बी का जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होगा वो उनका जीसीडी होगा, ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन को ये शो करवा दें, यानी कि कोई भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और अगर हम ये शो करवा दें कि उनका जो पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन है 1 है, तो 1 चूंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, इस वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि 1 ही उनका जीसीडी है, ठीक है। क्योंकि जो भी स्मॉलेस्ट निकलेगा लीनियर कम्बिनेशन में वो जीसीडी होगा, और 1 से कोई छोटा तो और निकल नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम ये शो करवा दें कि दो नंबर्स का लीनियर कम्बिनेशन 1 है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि उनका जीसीडी 1 होने वाला है, क्योंकि 1 से छोटा आपको कोई और लीनियर कम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 2a+1 और दूसरा नंबर है हमारे पास 9a+4। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को जहन में आ रहा हो तो हम इधर ये कर सकते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को, ओके, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये सारा कुछ क्या बन जाएगा, 18a+9, ठीक है। और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये बन जाएगा 18a+8। इसका मतलब मैं 2a+1 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किसके साथ, 9 के साथ, और फिर उसके बाद मैं माइनस करवा रहा हूँ, ठीक है। और माइनस क्या करवा रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 9a+4 के साथ, ठीक है। देखें लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, लीनियर कम्बिनेशन बनाते होते हैं दो नंबर ए और बी, आपके पास दो नंबर हैं तो उनके लीनियर कम्बिनेशन होता है ax+by, ठीक है। ए आपके पास नंबर हो, बी आपके पास नंबर हो, एक्स और वाई जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या हो, इंटीजर्स हो। देखिए हमारे पास एक नंबर ए था ये, और बी समझ लेंगे ये नंबर था, तो ए के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 9, और बी के साथ मैंने -2 मल्टीप्लाई कर दिया और उनको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो एक लीनियर कम्बिनेशन है। ओके, अब मल्टीप्लाई करें इनको, देखें 9 जब 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18a, प्लस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, अब माइनस ये बन जाएगा 18a और -8। देखिए 18a से -18a कैंसिल, 9 -8 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2a और 9a+4 का हमने एक लीनियर कम्बिनेशन 1 शो करा दिया है, तो जो इससे छोटा लीनियर कम्बिनेशन पॉजिटिव बन नहीं सकता, तो यही क्या है, जीसीडी है 2a+1 और 9a+4 का, तो ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो दूसरे नंबर है वो है 5a+2, और दूसरा मेरे पास नंबर है 7a+3। ओके, इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊँ, यानी ऐसे कर रहा हूँ -7 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 5a+2 को, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं ना, नंबर एक साथ इंटीजर, ठीक है, उसके बाद प्लस इसको आप कर दें 5 से मल्टीप्लाई दूसरे नंबर को, ठीक है, 7a+3, ठीक है। अब देखें ये लीनियर कम्बिनेशन बन गया 5a+2 और 7a+3 का, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है साथ दोनों के, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों इस लीनियर कम्बिनेशन का आंसर देखते हैं क्या आता है। 7 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -35a -14, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 35a प्लस 15। अब देखिए -35a और +35a कैंसिल, -14 + 15 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब अगर 5a+2 और 7a+3 का लीनियर कम्बिनेशन 1 आ गया है, तो इससे छोटा पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन आप कोई बना नहीं सकते, तो यही क्या है, इन दोनों का जीसीडी है, यानी कि जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 प्रूव हो जाएगा। ओके,
अब हमें लास्ट प्रूव करना है इफ़ ए इज़ ऑड, अगर ए आपके पास ऑड है तो 3a और 3a+2 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। देखें एक छोटा सा रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में ऐसे प्रूव किया था, वो आपको दोबारा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ ये रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक ओके, दिस इज़ द रिजल्ट। ठीक है, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर n है और कोई इंटीजर a है, तो a और a+n का जो जीसीडी होगा वो n को डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास नंबर क्या है, एक नंबर आपके पास देखें 3a है और दूसरा नंबर आपके पास 3a+2 है। तो 3a और 3a+2 का जीसीडी किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 पार्ट सी को प्रूव कर रहा हूँ, जीसीडी ऑफ 3 एंड 3a+2। ठीक है, उसको उसका जो जीसीडी होगा मैं कह देता हूँ फ़र्ज़ कर लें कि डी है। ठीक है, अब वो डी किसको डिवाइड करेगा, हमने कहा होता है कि ए और a+n का जीसीडी n को डिवाइड करता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2। तो जो डी है वो डिवाइड करेगा 2 को। अब डी जो जीसीडी होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। 2 को डिवाइड करने वाले पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं, या वो 1 होता है या 2 इटसेल्फ होता है, या इसका मतलब डी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, अब डी हम ये कहेंगे कि डी की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 ही बचती है, 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए हमने कहा हुआ था ए ऑड है तो 3a क्या हो जाएगा, ऑड। अब जो जीसीडी होता है वो दोनों नंबरों को डिवाइड करता होता है। अब अगर जीसीडी हम रखते हैं कि वो 2 है, जीसीडी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, तो 2 तो कभी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, क्योंकि दोनों नंबर हमारे पास क्या थे, ऑड थे, तो ऑड को तो 1 ही डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या प्रूव हो जाएगा, 1 प्रूव हो जाएगा। और यही हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।